गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जयश्री आपका केमिस्ट्री बाय जयश्री मैम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स होती क्या है? तो थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड से मिलकर बनती है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो वर्ड से मिलके बनती है। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंज। जब हम किसी भी हीट का चेंज देखें, कहीं पर भी जब हमें हीट का चेंज देखने को मिल जाए, वो चेंज कैसे होगा? हम उस पर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दे, जैसे आइदर टेम्परेचर चेंज कर दे, प्रेशर चेंज कर दे, वॉल्यूम चेंज कर दे, तो वो हमारा क्या आता है थर्मोडायनामिक्स में। उसके बाद thermodynamics. Thermodynamics is a branch of the science which deals with the study of heat. Which deals with the study of heat and temperature. जब हम जहां पर भी हम हीट की स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स एंड देयर रिलेशन टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद बात आती है थर्मोडायनामिक्स को तो हमने देख लिया कि क्या होता है, हीट का चेंज होता है। अब बात आती है कि व्हाट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। कि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस क्या होते हैं? जब भी कोई सिस्टम में क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, किससे? एक स्टेट से अनदर स्टेट में जब भी चेंज हो। अब एक स्टेट से जब भी कोई चीज अनदर स्टेट में चेंज होगी तो क्या होगा? अपने आप तो वो चेंज होगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेंगी। जैसे हमने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, जैसे प्रेशर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो बेसिकली डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी? व्हेन द सिस्टम अंडरगोज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म या वन थर्मोडायनामिक स्टेट टू फाइनल स्टेट ड्यू टू द चेंज इन द प्रॉपर्टीज like temperature, pressure, volume, etc. So the system is said to have undergo thermodynamic process. उसके बाद बात आती है कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के टाइप्स कितने हैं। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस चार टाइप के होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। जैसे नॉर्मली हमें आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस का जनरली हमें याद रहता है, लेकिन हम कंफ्यूजन कहाँ होते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस में और आइसोबारिक प्रोसेस में। तो सबसे हम डिस्कस करेंगे किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? थर्मल, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है थर्मल, तो इसका रिलेशन किससे होगा? टेम्परेचर से, हीट से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो जहां पर क्या रहे? टेम्परेचर सेम रहे। क्या रहे? टेम्परेचर क्या रहे? सेम रहे। अगर टेम्परेचर सेम रहेगा मतलब एक स्टेट में भी उतना ही टेम्परेचर है, सेकंड वाले स्टेट में भी उतना ही टेम्परेचर है। तो अगर मैं बात करूं डीटी की, यानी कि डीटी क्या? हमारा चेंज इन द टेम्परेचर। व्हाट इज द डीटी? चेंज इन द टेम्परेचर। और हम चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल स्टेट में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? इनिशियल वाली स्टेट को। यानी कि मान लो एक स्टेट का मैंने क्या कह दिया कि जो इनिशियल वाली स्टेट है उसका क्या है? टेम्परेचर T1 है। अब मैं बात करूं कि टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो फाइनल स्टेट में भी क्या रहता? हमारा टेम्परेचर सेम ही रहेगा। तो अगर मेरे को चेंज निकालना होता तो चेंज हम कैसे निकालेंगे? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। अब फाइनल स्टेट की वैल्यू भी T1 है और इनिशियल स्टेट की भी वैल्यू क्या है? T1 है। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या? चेंज इन द टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद
क्या हो, हीट क्या रहे, सेम, हीट क्या रहे, सेम। इसका मतलब हम बात करें क्या, चेंज इन हीट, किसी भी सिस्टम के अंदर चेंज इन हीट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। अब बात आती आइसोकोरिक की और आइसोबारिक की। यहाँ से आपको याद रखना, आइसो का मतलब तो सेम होता ही है, उसके बाद इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि किस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और किस में प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो आइसोबारिक, यहाँ से याद रखो, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आइसोबारिक में हम क्या कह देते हैं कि प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इट मीन्स कि डीपी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। डीपी क्या है, चेंज इन द प्रेशर, डी क्यू क्या हमारा, चेंज इन द हीट, और डी क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, आइसोकोरिक प्रोसेस की, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सेम, सेम बोल दो या क्या बोल दो, कांस्टेंट। तो चेंज इन वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डीवी इज इक्वल टू जीरो, डीवी इज इक्वल टू जीरो। तो क्लियर है कि हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात की। तो बेसिकली 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड लास्ट इज द आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, इट मींस dt इज इक्वल टू जीरो। एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट, इसका मतलब dq इज इक्वल टू जीरो। और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, इट मींस dp इज इक्वल टू जीरो। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इट मींस dv इज इक्वल टू जीरो। इट्स क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात करते हैं तो क्या हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के अंदर कौन कौन से इंक्लूड है, आइसोथर्मल, जिसमें क्या सिस्टम्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब बात करूं एडियाबैटिक की, जिसमें क्या रहेगा, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं रहेगा। एक क्या होता है, सिस्टम होता है, एक क्या होता है, सराउंडिंग होता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, dq किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। उसके बाद बात आती है आइसोबारिक की। बार का बता दिया था कि बार का रिलेशन किससे होता है, प्रेशर से होता है। तो आइसोबारिक इन विच द सिस्टम्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद बात आती है आइसोकोरिक की, इसमें क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक इन विच द सिस्टम्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब